अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मामूल के मुताबिक आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे फिफ्थ क्लास का साइंस, जो कि चैप्टर नंबर 1 और टॉपिक है रिप्टाइल्स। आज हम रिप्टाइल को बयान करने जा रहे हैं, तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। क्या है रिप्टाइल्स? रिप्टाइल्स आर कॉल्ड क्रीपिंग एनिमल्स। रेंगने वाले जितने भी जानवर है उन्हें रिप्टाइल कहते हैं। और फिर उसके मजीद इसके और करैक्टर्स क्या है, इनके खसूसियात क्या है, वो कैसे जिंदगी गुजारते हैं, कहाँ पर रहते हैं, और वो बच्चे कैसे पैदा करती हैं, उनका बॉडी टेम्परेचर क्या है, इसको आप एक्सप्लेन से बयान करते हैं। देयर स्किन इज थिक एंड ड्राई विद प्रोटेक्ट देयर बॉडी फ्रॉम द एक्सटर्नल इफेक्ट। इनका जो बॉडी का जो जिल्द है, जो स्किन है, ये बहुत ही, एक तो थिक होती है यानी मोटी, दूसरा ये ड्राई होती है, खुश्क। ये इसलिए थिक होती है क्योंकि इसका बॉडी को एक्सटर्नल इफेक्ट का बहुत ही खतरा होता है, तो बैरूनी असरात से बॉडी का तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसका जो स्किन है वो थिक होती है। इसके अलावा अगर हम देख, रिप्रोडक्शन इन दीज एनिमल टेक प्लेस थ्रू एग्स। इसकी जो नस्ल की अफजाइश होती है, यानी अपने जो बच्चे पैदा करते हैं, वो अंडों के जरिए अपने नस्ल को आगे बढ़ाती हैं। ये अंडे पैदा करके फिर अंडों से बच्चे निकालती हैं। इसके अलावा ये जो अंडे देती हैं जमीन पर देती हैं, खुश्की पर देती हैं। और बॉडी का टेम्परेचर, इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो सराउंडिंग एरिया पर डिपेंड करती है। अगर बैरूनी माहौल का टेम्परेचर ज्यादा हो तो उसका बॉडी का टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, और अगर बैरूनी टेम्परेचर कम हो तो इसका बॉडी का टेम्परेचर भी कम होगा। क्या है? दे ले एग्स ऑन द लैंड। जमीन पर ही ये अंडे देती है। देयर बॉडी टेम्परेचर आल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। इसका जो बॉडी टेम्परेचर है ये सराउंडिंग टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसलिए हम इसको भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल कह सकते हैं। और यहाँ पर चंद एग्जांपल दिए हुए हैं कि वो कौन कौन से जानवर है जिन्हें हम रिप्टाइल में शुमार करते हैं। रिप्टाइल क्या है? लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल, स्नेक एंड टर्टल्स आर द एग्जांपल ऑफ द रिप्टाइल। छिपकलियां, सांप, टर्टल्स वगैरह ये क्या है? ये सारे रिप्टाइल्स हैं। और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, डायनासोर आर द लार्जेस्ट रिप्टाइल ऑफ द एंशिएंट टाइम। तो सबसे बड़ा रिप्टाइल कौन सा जानवर है, कौन सा एनिमल है? ये एमसीक्यू के लिए पूछी जा सकती है एमसीक्यू, और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये एमसीक्यू भी आ चुकी है कि सबसे बड़ा जो रिप्टाइल है वो कौन है, वो क्या है? डायनासोर ही सबसे बड़ा रिप्टाइल है। तो आपने इसी को एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि सबसे बड़ा रिप्टाइल कौन है? डायनासोर। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखना। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज।